नक्शे पर लाहौर से दिल्ली का फासला लगभग 500 किलोमीटर है। आज के दौर में भी गाड़ी से 6-7 घंटे और ट्रेन से 8-9 घंटे लगते हैं। लेकिन क्या अब जानते हैं कि पुराने वक्तों में लाहौर से दिल्ली का सफर जमीन के नीचे अंधेरे में लिपटी हुई एक खुफिया सुरंग से भी किया जाता था। जी हाँ, लाहौर की तारीख में एक ऐसा हैरान कुन बाब छुपा हुआ है जिस पर न कभी मुकम्मल रोशनी डाली गई, न कभी किसी ने इसका सरकारी एतराफ किया। ये कहानी है शाही सुरंगों की, जिनके दहाने शाही कले दाता दरबार और कभी कभार आम घरों के तहखानों में खुलते थे। ये सुरंगें न सिर्फ बादशाहों की खुफिया नकलो हरकत के लिए इस्तेमाल होती, बल्कि इनमें खजाने, कैदी और साजिशें भी दफन होती। पहली सुरंग का पहला सुराग हमें मिलता है साल 1539 ईस्वी में, जब हुमायूं को शेर शाह सौरी के हाथों शिकस्त हुई। हुमायूं ने दिल्ली छोड़कर लाहौर की जानिब रुख किया और एक मकाम पर उसकी फौज इंतहाई कमजोर हो गई। कहा जाता है कि शाही कला लाहौर में इस वक्त एक खुफिया सुरंग पहले ही मौजूद थी, जो इसे मगरिब की समत यानी पेशावर और मशरिक की समत यानी दिल्ली से जोड़ती थी। लाहौर से दिल्ली तक जाने वाली सुरंग की इस वक्त कोई तस्दीक शुदा तफसील नहीं थी, मगर हुमायूं के फरार की रफ्तार और अंग्रेजों के मकतूबात इस बात को तक़वियत देते हैं कि वो जमीन के ऊपर नहीं नीचे से गया था। इसके बाद आती है असल कहानी, यानी अकबर बादशाह, फतेहपुर और लाहौर की शाही नकलो हरकत। अकबर बादशाह ने 1584 से 1598 तक लाहौर को सल्तनत मुगलिया का दारुल हुकूमत बनाया। उन 15 सालों में लाहौर को खूबसूरती, आर्किटेक्चर और अस्करी अहमियत के लिहाज से तरक्की दी गई। अकबर अक्सर फतेहपुर सिकुरी से लाहौर आते और हर बार रास्ते में दुश्मनों और बागियों का खतरा रहता। तारीख दान अबू अल फजल ने अपनी किताब अकबरनामा में जिक्र किया है कि बादशाह सलामत बाज औकात गायब हो जाते और अचानक लाहौर में जाहिर होते। ये गायब होना मुमकिन था सिर्फ एक ज़ेरे ज़मीन रास्ते से, जिसका दहाना शाही कला दिल्ली में और दूसरा कला लाहौर में बताया जाता है। ये कोई आम सुरंग ना थी। रवायत है कि इसे सफन खामोश का नाम दिया गया था। इस सुरंग की लंबाई कई सौ किलोमीटर बताई जाती है, जो दिल्ली से शुरू होकर अम्बला, करनाल, पटियाला, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर से होती हुई लाहौर कला तक आती थी। अगरचे इस दावे को बाज जदीद मुअर्रिखीन ने अफसाना करार दिया है, मगर मुगलिया सल्तनत की दस्तावेजात और खास तौर पर अकबर के दरबारी मुअर्रिखीन इसके वजूद का जिक्र करते हैं। अबू अल फजल लिखते हैं, बादशाह सलामत बाज मुहिम्मात में यूं रवाना होते कि दरबार को इत्तला तक न होती, और जब लाहौर के किले से तुलू होते तो दुश्मनों के दरमियान कोहराम मच जाता। ये तुलू दरअसल इस ज़ेरे ज़मीन रास्ते के दहाने से मुराद था, जो लाहौर किले के अंदरूनी हिस्से शीश महल के अकबी जीनों के नीचे छुपा हुआ था। अकबर इस रास्ते को सिर्फ खुफिया मिशंस के लिए इस्तेमाल करते, खास तौर पर तब जब किसी गवर्नर या नवाब की वफादारी मशकूक होती। सफर का पूरा वक्त तकरीबन 5 से 6 दिन बताया जाता है और हर 50 मील पर एक खुफिया स्टेशन मौजूद था जहां मुहाफिज तैनात रहते। ये मुहाफिज बादशाह के गुजरने से पहले रोशनदान जला देते ताकि मशोलोहे से सुरंग रोशन की जा सके। एक रवायत के मुताबिक 1591 में जब राजपूत सरदार मान सिंह के खिलाफ अकबर ने सख्त कार्रवाई का इरादा किया तो उन्होंने इस सुरंग का इस्तेमाल किया। मान सिंह को इत्तला मिली कि बादशाह फतेहपुर सिकुरी में है, मगर हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ 3 दिन बाद अकबर लाहौर के दरबार में जलवागिर हुए और अगले ही दिन मान सिंह के किले पर धावा बोल दिया गया। मान सिंह के एक जासूस ने लिखा, हमने समझा बादशाह सैकड़ों कोस दूर हैं, मगर वो तो पहले से हमारी सरजमीन में घात लगाए बैठे थे। यही वो वक्त था जब इस सुरंग की हकीकत से बहुत से दुश्मन वाकिफ हुए, मगर उसका रास्ता आज तक मुकम्मल तौर पर सामने न आ सका। तारीख दानों के मुताबिक इस सुरंग में खास मुगल तर्ज का फर्श बिछाया गया था, जिसे संगमरमर खामोश कहा जाता है। ये वो पत्थर था जो आवाज जज्ब कर लेता था ताकि बादशाह के घोड़ों की टापी दुश्मनों को सुनाई ना दे। इसके अलावा सुरंग के अंदर हुआ किश दरवाजे थे, हर 50 मील पर हुआ के गुजर का खास इंतजाम ताकि मुसाफिरों को घुटन महसूस ना हो। एक और दिलचस्प वाकया साल 1595 में पेश आया, जब अकबर ने अपने बेटे जहांगीर यानी शहजादा सलीम को लाहौर बुलवाया। सलीम बादशाही मिजाज रखता था और अक्सर दरबारी रवायात की खिलाफ वर्जी करता। इस बार वो दिल्ली में एक महबूबा के साथ मशगूल था और बादशाही हुक्म को नजरअंदाज कर रहा था। तब अकबर ने खुफिया सुरंग का इस्तेमाल किया और बगैर किसी को बताए दिल्ली पहुंच गए। सलीम की हवेली के अंदर जाकर इससे बरारास्त बात की और इसे साथ लेकर उसी सुरंग से वापस लाहौर लाए। ये वाकया अकबरनामा में मुख्तसर जिक्र के साथ दर्ज है, मगर सलीम के सवाने निगार तुर्कमान खान ने इसे तफसील से लिखा है। बादशाह सलामत इस रात हुआ की तेजी की तरह आए और जहांगीर को बादल की तरह अपने साथ ले गए। अगली सुबह लाहौर में दोनों मौजूद थे। इस वाकया के बाद दरबारी सुरंग को नकाब सल्तनत कहा करते थे। सुरंग की मौजूदगी पर बाद के हुक्मरान भी भरोसा करते रहे। शाहजहां के इब्तिदाई अयाम हुकूमत में जब दिल्ली और लाहौर के दरमियान साजिशों का दौर था, इस सुरंग को एक बार फिर फाल किया गया, मगर आहिस्ता आहिस्ता मुगलिया हुकूमत के अंदरूनी इख्तिलाफात, टेक्नोलॉजी की तरक्की और नई सड़कों की तामीर से इसका इस्तेमाल खत्म होता चला गया। आज अगर शाही कला लाहौर में अब पुरानी दीवारों के करीब जाएं, तो एक बंद दरवाजा नजर आता है जिसे दर्न खामोश कहा जाता है।
कुछ माहिरीन इसान कदीमा का दावा है कि यही वो जगह है जहां सुरंग लाहौर के किले में खत्म होती थी। साल 1997 में जब किले में मुरम्मत का काम हो रहा था, मजदूरों को एक पथरीली गैलरी मिली जो तकरीबन 6 फुट ऊंची और 4 फुट चौड़ी थी। इसके अंदर से कुछ पुराने चिराग, मुगल दौर के सके और एक घोड़े की जैन मिली। ताहम ये गैलरी सिर्फ चंद गज बाद मलबे में खत्म हो गई। हुकूमत ने तहकीक बंद कर दी, मगर पुराने लाहौर के कुछ बुजुर्ग आज भी दावा करते हैं कि वो रास्ता आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है। सुरंगों की अगली मिसाल हमें इस वक्त नजर आती है जब शहंशाह जहांगीर का इंतकाल हुआ। अक्सर लोग नहीं जानते कि शहंशाह जहांगीर की लाश जब कश्मीर से लाहौर लाई गई तो आम रास्ते से नहीं आई। मुगल दरबारियों को खदशा था कि जहांगीर की मौत की खबर से बगावत फूट पड़ेगी, लिहाजा एक खुफिया मंसूबा तैयार किया गया और जहांगीर की लाश को खुफिया तौर पर रात के अंधेरे में सुरंगों के जरिए लाहौर लाया गया और फिर शाहदरा में दफन किया गया। एक फारसी दस्तावेज नकूश मुगल में लिखा गया है, शाहजहां ने अपने बाप की मैयत को इन रास्तों से लाया जिन्हें सूरज की आंख ने कभी ना देखा। इस तरह लाहौर के खुफिया रास्ते और सुरंगें मजीद से मजीद जदीद होती गईं। हर आने वाले हुक्मरान ने उनको मजीद तरक्की दी क्योंकि उनको बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों से दिफा का एक अहम जरिया समझा जाता था। यानी उन सुरंगों के मुख्तलिफ इस्तेमाल होते थे। मिसाल के तौर पर बादशाहों की खुफिया आमद और रफ्त, खजाने की मुंतकली, सियासी कैदियों को छुपाना, खतरे के वक्त फरार का रास्ता, खुफिया मुज़ाकरात और साजिशों की जगह। अब बारी आती है सिख राज के बानी रंजीत सिंह की। महाराजा रंजीत सिंह के दौर में शाही कला को फौजी कला में बदल दिया गया। कहा जाता है कि रंजीत सिंह को एक ख्वाब आया कि दुश्मन इसके तोपखाने पर हमला करेगा। इसी रात इसने हुक्म दिया कि शाही किले के अंदर मौजूद पुरानी मुगलिया सुरंगों को खोला जाए और तोपखाना इसमें मुंतकिल किया जाए। एक सुरंग जो शाही किले से निकलती थी, मोची दरवाजे के नीचे से गुजरती हुई रंग महल तक जाती थी। अंग्रेजों ने बाद में अपनी रिपोर्ट में लिखा, महाराजा's artillery had vanished from plain sight but was still striking with force। 1857 की जिन आजादी के बाद जब अंग्रेजों ने शाही किला को मुकम्मल तौर पर अपने कब्जे में लिया तो वो हैरान रह गए। किले के अंदर कई ऐसी दीवारें थीं जिनमें खुफिया दरवाजे छुपे हुए थे। एक जगह खुदाई के दौरान उन्होंने एक तंग नीम रोशन सुरंग दरियाफ्त की जो मशरिक की तरफ जाती थी। कई मील तक इसकी खोज की गई लेकिन फिर अचानक वो बंद हो गई। कर्नल हैरिस ने अपनी डायरी में लिखा, We followed a tunnel for 6 miles and then the soul of Lahore, only to be halted by a collapse near Badami Bagh। कहा जाता है कि ये सुरंग कभी दहली तक जाती थी लेकिन वक्त के साथ कई जगहों से गिर चुकी थी। लाहौर की उन सुरंगों की दास्तानें लोक कहानियों का भी हिस्सा है। मिसाल के तौर पर लाहौर के बुजुर्ग आज भी बताते हैं कि भाटी गेट के एक पुराने मकान में एक पुराना कुनवा था जिसमें अगर पत्थर फेंका जाए तो आवाज बहुत देर बाद आती थी। लोग कहते थे कि यह सुरंग है जो शाही किले से दहली जाती थी। एक मरूफ बुजुर्ग तारीखदान चौधरी अनवार हुसैन का कहना था, मेरे दादा कहते थे कि एक बार एक सिपाही गुम हो गया। बाद में पता चला कि वो किले की सुरंग में दाखिल हुआ था और वापस नहीं आया। शाही किला लाहौर में अब भी एक ऐसा कमरा मौजूद है जिसे सुरंगी दरवाजा कहा जाता है। सयाह इसे आम दरवाजा समझकर गुजर जाते हैं लेकिन पुराने नक्शों में यह मदखल तहत अलर्स यानी अंडरग्राउंड एक्सेस के तौर पर दर्ज है। सवाल यह है कि क्या खुफिया रास्ते और सुरंगें अब भी जिंदा हैं? 2007 में शाही किला की मुरम्मत के दौरान एक पुरानी सुरंग के आसार दोबारा दरियाफ्त हुए। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसे सील कर दिया, ये कहकर कि ये आवाम के लिए खतरनाक हो सकती है। लेकिन असल खतरा ये नहीं बल्कि शायद वो राज हैं जो इन सुरंगों के अंदर दफन है। कुछ मुहक्किकीन का कहना है कि लाहौर से दिल्ली तक जाने वाली ये सुरंगें सिर्फ एक रास्ता नहीं थी बल्कि पूरा एक नेटवर्क था जिन्हें मुगल दौर में ज़ेरे सल्तनत रास्ते कहा जाता था। तो ये थी लाहौर की सुरंगों की एक जिंदा दास्तान। लाहौर की गलियों में शाही किले की फसीलों के नीचे, दाता दरबार के पीछे और बास पुरानी हवेलियों के नीचे शायद वो सुरंगें अब भी मौजूद हों, खामोश तारीख और राजों से भरी हुई। शायद किसी दिन कोई पत्थर हटे और हमें वो दरवाजा मिल जाए जहां से अकबर का घोड़ा गुजरा था, जहांगीर का जनाजा आया था और रंजीत सिंह की तोपें चली थी। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपको दिखाएंगे वो कहानियां जो किताबों में दफन हैं, वो रास्ते जो आज भी राज छुपाए बैठे हैं और वो हकीकतें जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। नायाब, असली और दिल को छू लेने वाली तारीख सिर्फ यहाँ, सिर्फ आपके लिए।